हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब इन मई। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो ज़रूर देखिएगा। मई में बहुत ही अच्छी पोस्ट निकली हुई हैं। अगर आप इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें ज़रूर फॉर्म फिल कीजिए। आज मैं आपके लिए एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आई हूँ जिसमें आप अच्छा स्कोप कर सकते हैं। ये जॉब निकल के आ रही है ICAR की तरफ से। ICAR का मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ऑल इंडिया वैकेंसी रहेगी, मेल एंड फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे, एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे, इसलिए आप पेन और कॉपी ले लीजिए और सारी डिटेल्स नोट डाउन कर लीजिए। इसमें हम बात करेंगे पोस्ट एंड वैकेंसी की, सिलेक्शन प्रोसीजर का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, एज लिमिट का, क्वालिफ़िकेशन का, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, इनिशियल सैलरी, जॉब लोकेशन, एग्ज़ाम सेंटर और जॉब प्रोफाइल। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे और मैं आपको एक एक चीज़ इसमें डिटेल में समझाऊंगी। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये डिपार्टमेंट हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आता है। इसमें आपकी टोटल वैकेंसी 462 है और ये वैकेंसी आपकी डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। इसमें 2 पोस्ट निकाली गई हैं, एक हेडक्वार्टर असिस्टेंट की, एक ICR असिस्टेंट की। हेडक्वार्टर असिस्टेंट में आपकी जनरल की जो है वो 44 है, EWS में 3 है, OBC 16 है, SC 7 है, ST 1 है। तो टोटल पोस्ट हो गई आपकी 71। और असिस्टेंट ICAR में आपकी जनरल में तो 235 है, EWS में 23 है, OBC में 79 है, HC में 41 है, ST में 13 है। तो इसकी टोटल हो गई आपकी 391। तो टोटल पोस्ट इस तरीके से आपकी 462 हो गई। इम्पॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं तो स्टार्टिंग डेट इसकी रहेगी 7 मई और क्लोजिंग डेट इसकी रहेगी 1 जून। फॉर्म को क्लोज होने की फ़ीस सबमिट डेट रहेगी 17 जून और एग्ज़ाम डेट रहेगा आपका जून के लास्ट वीक में। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं तो जनरल, OBC, EWS की आपकी फ़ीस रहेगी 1200, ऑल फीमेल की आपकी रहेगी 500 और SC ST PH की रहेगी आपकी 500। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो इसकी एज लिमिट है जनरल की 30 ईयर्स और OBC को एज रिलैक्सेशन आपका मिल जाएगा, तो वो फॉर्म में ही मेंशन होगा। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं तो वो है ग्रेजुएट डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं अब है सिलेक्शन प्रोसीजर कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स को इसी में ही प्रॉब्लम आती है, आप नोट डाउन कर लीजिए। सिलेक्शन प्रोसीजर में 3 डिफरेंट मेजर स्टेप आते हैं। एक होता है आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, दूसरा होता है आपका मेंस और तीसरा होता है आपका कंप्यूटर एग्ज़ाम। फर्स्ट एग्ज़ाम में आपका होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सब्जेक्ट, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रीहेंशन। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इसमें 25 रहेंगे ईच, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस में भी 25, जनरल अवेयरनेस में भी आपके 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के में भी आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स इनका 50 रहेगा चारों में और आपको ड्यूरेशन यानी कि आपको टाइम मिलेगा 1 आवर का। इस तरीके से आपके फर्स्ट एग्ज़ाम में ये चारों सब्जेक्ट रहेंगे और आपको 1 आवर मिलेगा इस एग्ज़ाम को पूरा करने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स कर लीजिए, मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी जिससे आप एग्ज़ाम आसानी से ईज़िली से फिल कर सकें।
सेकंड मेंस एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपके पेपर जो हैं वो 2 होंगे। इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहले में आपका जो आएगा वो है सब्जेक्ट में क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ में 50 क्वेश्चंस रहेंगे और आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में 100 क्वेश्चन रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ में 100 और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में भी 100। इसमें आपका ड्यूरेशन जो होगा वो 2 आवर्स का होगा। सेकंड में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश और हिंदी, राइटिंग ऑफ एसे, लेटर एप्लीकेशन और भी चीज़ें जो इसमें होंगी। आपको इसमें ऐसे या कुछ भी लेटर आपको एक चीज़ लिखने को दे दी जाएगी। ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा और इसका ड्यूरेशन भी आपका 1 आवर का रहेगा। तो इस तरीके से आपका मेंस में ये सारी चीज़ें आएंगी। अगर आप प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो ही आपको मेंस देना होगा। थर्ड आपका है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आपका मेन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देखा जाता है, यानी कि सीपीटी। स्किल टेस्ट में भी आप इन्होंने 3 डिवाइड्स कर रखे हैं, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट में तो ये देखा जाएगा कि आपको कंप्यूटर में क्या आता है, कि आपको एमएस वर्ड आता है, कि उसमें आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं मेनली की। और सेकंड आप में ये देखा जाता है कि आपको एक्सेल में काम करना आता है नहीं आता, कि आप शीट्स बना पाते हैं नहीं, डाटा एंट्री कर पाते हैं नहीं कर पाते। तो मेनली ये चीज़ें देखी जाती हैं। और थर्ड स्टेज में ये देखा जाता है कि आपको पावर पॉइंट आता है नहीं आता, उसमें आप स्लाइड्स कैसे अरेंज कर पाते हैं। तो इस तरीके से तीनों में ही आपकी एमएस वर्ड मेनली जो प्रोसेसिंग है, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, पूरा वर्ड, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। क्योंकि आपको अगर कंप्यूटर की उसमें जॉब मिली तो आप ये चीज़ मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ आपकी बेसिक नॉलेज को चेक करता है कि आपको आता है कि नहीं आता है। फाइनल कट ऑफ जो आपकी बनेगी वो आपकी मेंस के पर्पस से बनेगी, क्योंकि मेंस में आपके जितने मार्क्स बनेंगे उससे आपकी फ़ाइनल कट ऑफ बनेगी। इससे प्रीलिमिनरी और स्किल टेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। बस ये चीज़ें तो इसलिए होती हैं ताकि आपके लिए देखा जाए कि आप कौन से डिपार्टमेंट में फ़िट हो रहे हैं। मेंस एग्ज़ाम में जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो इसमें आपका जो पेपर 1 है वो 200 मार्क्स का है और पेपर 2 जो आपका 100 मार्क्स का है। तो आपकी फ़ाइनल कट ऑफ जो बनेगी आउट ऑफ 300 बनेगी। 300 में से आपके जितने मार्क्स आएंगे उसके बाद उसकी कट ऑफ निकलेगी और उसके बाद आपको डिपार्टमेंट्स दिए जाएंगे कि आप किस में एलिजिबल हो। अगर आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, दैट्स वाई तभी आपको ये चीज़ मिल पाएगी जॉब। हर किसी के अलग अलग डिपार्टमेंट से लेके आपकी अलग अलग कट ऑफ बनेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली यही है कि आपकी जॉब लग सकती है। सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी की एचआर में जो इनिशियल सैलरी 45,000 है और आईसीआर में आपकी 36,000 है। जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं। जॉब लोकेशन ऑल ओवर रहेगी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो वैकेंसी है वो ऑल इंडिया वैकेंसी है। तो इसलिए इसके एग्ज़ाम सेंटर भी आपको हर एक स्टेट में मिलेंगे। जॉब प्रोफाइल में आपको सीपीटी कंप्यूटर रिलेटेड वर्क ही दिया जाएगा, इसलिए आपके लिए सीपीटी टेस्ट रखा हुआ था कि आपको कंप्यूटर की कितनी नॉलेज है। तो इस तरीके से ये आपकी पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है कि आप आईसीएआर में कैसे जॉब कर सकते हैं, आपको कैसे इसमें जॉब मिलेगी। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए। थैंक यू।